वीडियो है आपका इंटीग्रेशन से बहुत जो स्टूडेंट्स है वो डरते हैं आपका, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन कराए गए हैं, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करे गए हैं। इन क्वेश्चन को आप अगर रेडी कर लोगे अच्छे से तो आप सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल पीसीएम एजुकेशनल क्लब में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके मैथ्स में क्लास 12 के आते हैं, वो भी इंटीग्रेशन चैप्टर के। चैप्टर 7 है आपका इंटीग्रेशन, उसमें जितने भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे में क्या करेंगे आपका डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चन को अगर आपने रेडी किया तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो देखिए आपको मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके कौन कौन सी ईयर में आए। देखो जैसे क्वेश्चन लिखे हैं सारे क्वेश्चन, तो बिना देरी करते हुए जो भी सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इन सबको करते हैं आपका डिस्कस करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ जनरल फॉर्मूले पता होने चाहिए इंटीग्रेशन के। जैसे कि आपका देखो जो फॉर्मूले होते हैं मेन आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ फॉर्मूले। जैसे आपका एक फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन का, अगर कोई फंक्शन है आपका x की पावर n dx, अगर इसका इंटीग्रेशन हो रहा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x की पावर n+1 अपॉन n+1, मतलब पावर में एक ऐड होता है, वही पावर क्या आती है आपकी अपॉन में आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया आपका x² dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड होगा, यहाँ 2 पावर है तो 1 और ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा 2+1 अपॉन 2+1, तो कितना आ गया x³ अपॉन 3, तो क्या होगा इसका आपका इंटीग्रेशन। यहाँ प्लस सी आता है, कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन आपका प्लस सी। ठीक, समझ में आया, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है, तो आपको ये याद होना चाहिए इंटीग्रेशन। ठीक है, और कितने जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो इंटीग्रेशन होते हैं, साइनस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉसेस का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो आपको ही फ्लो चार्ट में भी दिखाता हूँ आपको। देखो ये अब दिख रहा है फ्लो चार्ट में आपको, ये इस फ्लो चार्ट में जितने भी आपको डेरिवेशन लिखे हैं, मतलब आपके जो क्वेश्चन लिखे हैं, मतलब आपके जो फॉर्मूले लिखे हैं, सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आपको इंटीग्रेशन आपका इजीली समझ में आ पाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन को देख लीजिए आप एक बार, मतलब फॉर्मूले क्या है देख लीजिए, देख लीजिए। ठीक, अब इन्हीं फॉर्मूला को मतलब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक, अब देखो जैसे इसके लिए आपको कुछ डिफ्रेंसिएशन भी आना चाहिए आपको, मतलब d/dx भी आपको आना चाहिए कि d/dx ऑफ फंक्शन का कॉस से क्या होता है, साइनस होता है, सर की भी आपको आना चाहिए कि उसमें भी आपका इसमें मेन रोल है। ठीक, इंटीग्रेशन में। तो बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले को, क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x अपॉन 1 + x²। तो इसको थोड़ा मैं आपका क्लियरली बता देते हैं आपका एक क्वेश्चन में फोकस करते हुए। तो देखिए इसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका 2x dx अपॉन 1 + x²। तो करना क्या है, बहुत ईजी है। देखो आपको करना है जो नीचे वाला टर्म है आपका, यानी अंश वाला, इसको मेन हर बोलते हैं इसको आपका, या आपको न्यूमिनेटर बोलते हैं, तो ये करते हैं इसको टी मान लेते हैं। जैसे मतलब आपका मैंने करा लेट 1 + x² बराबर टी। अब दोनों हट के और आपका डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करो तो आपका विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो 1 का तो होता है 0, एक्स टू एक्स एक्स क्या होगा आपका 2x, इसे क्या होगा dt अपॉन dx हो गया। ठीक, इसको आपका धीरे धीरे भेजो तो भाई कितना होगा बताओ, 2x से dx बराबर कितना होगा dt हो जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ऊपर देखो रखें, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ भाई 2x से dx की वैल्यू कितनी है dt/t, इसकी वैल्यू कितनी है पूरी की आपका t, तो भाई dt/t कितना होता है आपका log t, तो log t प्लस c, मतलब log t की वैल्यू कितनी मानी थी हमने आपका 1 + x² 1 + x² प्लस c, तो ये क्या हो गया इसका आपका आंसर होगा इसका। समझ में आया, इजी कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड आपका, जिसमें आपका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 2014 में आया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सिंपल है। देखो क्या करना है, इंटीग्रेशन के बाद dx होल का dx है तो dx इसके साथ भी होगा, dx आपका इसके साथ भी होगा। तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, देखो आपका √x करेंगे, पहले क्या करेंगे आपका √x करेंगे, ये √x होगा इंटू dx प्लस 1 अपॉन √x इंटू dx। ठीक है, अब देखो √x मतलब क्या होता है आपका पावर 1/2, तो इसकी पावर 1/2 है, तो 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x की पावर 1/2 + 1 कितना होगा आपका 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस इसको पहले आएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, नहीं होगी, होगी, तो -1/2 में क्या होगा x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखो तो ये आएगा ये x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कितना आएगा ये x की पावर 1 में से 1/2 गया था 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, इसको ऊपर ले जाओ तो ये ऊपर जाएंगे, ऊपर आगे उल्टे जाते हैं आपके, क्या क्या होगा देखो 3/2 का क्या होगा आपका 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा 2x की पावर 1/2 प्लस c, तो क्या होगा इसका आपका आंसर हो गया। ठीक, तो मेन क्या है आपका पावर का एडिशन हो रहा है, ये 1/2 है, वाई में संबंध है 1/2 है। ठीक है, तो क्या है मेन आपका पावर का एडिशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपको 2014 में भी आया, इससे पहला वाला क्वेश्चन जो आया था आपका 11 और 15 में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपका जैसे आपका क्या है एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, तो उसमें आपका अंतर होता है साइन स्क्वायर एक्स और एक्स के स्क्वायर में अंतर होता है आपका। तो क्या करेंगे इसमें आपका एक्स स्क्वायर क्या मान लेंगे, आपका टी मान लेंगे, एक्स स्क्वायर को मैंने क्या करा आपका टी मान लिया, तो दोनों क्या करोगे आप डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बताओ, तो उसका आएगा 2x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स आएगा। भाई डी एक्स को यहाँ भेज दो, तो एक्स डी एक्स और ये 2 को इसके अपॉन भेज दो डी टी अपॉन 2, क्योंकि हमें आपका एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए। देखो एक्स डी एक्स को क्या लिख देंगे आपका डी टी बाई 2 लिख देंगे, तो रखते हैं फटाफट से ऊपर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, भाई एक्स डी एक्स क्या है आपका डी टी है बाई 2 है, और साइन ऐसे ही रहेगा आपका, और एक्स को मानता हमने टी को मानता, ठीक हो गया। भाई देखो इसमें क्या होगा आपका डी टी बाई 2 मतलब इसका 2 हारा जाएगा 1/2, तो क्या होगा साइन टी डी टी। भाई साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका माइनस का कॉस टी, क्या होता है आपका माइनस का कॉस टी, तो 1/2 माइनस आगे ले लेता हूँ आपका कॉस टी प्लस सी। टी की वैल्यू कितनी मार्क दी आपने, टी की वैल्यू क्या थी बताओ आपका, टी की वैल्यू क्या थी आपकी एक्स स्क्वायर थी, बस एक्स स्क्वायर यहाँ रख दो, तो उसके एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, इसके एक्स स्क्वायर लग देना, ठीक है, हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं आपका फटाफट से। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको 2018 में आए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। इसमें देखो सिंपल क्यों है कि आपको एक ही पता होनी चाहिए यहाँ पे कि tan इनवर्स x का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है आपका, मतलब इसका डी बाई डी एक्स कितना होता है आपका, वो होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है इसका डी बाई डी एक्स होता है। तो अगर आप यहाँ पे tan इनवर्स x को अगर आप t मानते हो तो उसका क्या होगा आपका, इसका होगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। मतलब इस पूरे की वैल्यू यहाँ 1 मान लो तो 1/, इस पूरी की वैल्यू डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी डी टी इक्वल हो जाएगी। तो चलो डी टी रख दिया मैंने आपका, और इसकी वैल्यू क्या है आपकी टी माना इसको आपने, तो टी हो गया, टी डी टी आ गया। अब टी डी टी क्या होता है आपका टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2 मैंने बोला था पावर में एक ऐड हो जाता है आपका टी स्क्वायर बाई 2, और टी की वैल्यू कितनी है आई इक्वल टू, टी की वैल्यू कितनी है आपका tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी, क्या हो गया इसके आपका आंसर हो गया। समझ में आया। तो भाई ये क्वेश्चन है आपके थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, इसको सीख लिया तो आपका काम आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो बिना देर करते हुए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो है एक्स लॉग एक्स। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीपल रूल लगता है इंटीग्रेशन में। मल्टीपल रूल होता है क्या, जैसे मान लो आपका कोई एक फंक्शन 1 है, एक फंक्शन क्या है आपका सेकंड है, और डी एक्स है, तो उसके इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, फॉर्मूला देखो समझा रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखना आपका। तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टेंट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इंटू क्या होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इस होल का क्या होता है आपका इंटीग्रेशन डी एक्स होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मेन बात ये है कि फर्स्ट फंक्शन किसको ले, सेकंड फंक्शन किसको ले, आपका ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको याद करनी पड़ेगी। इसका नाम होता है आपका आईलेट, ILATE, आईलेट मतलब पहले ये आएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो ई मतलब होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब जितने भी आपके ई की पावर वाले फंक्शन होंगे इसमें होंगे आपके। उसके बाद आपका टी मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा कॉस थीटा। ए का मतलब है आपका एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन हो गए, एल का मतलब है आपका लॉग वाले फंक्शन हो गए आपके, और आई का मतलब क्या है 1 2 3 4 नंबर हो गए, ठीक है। तो अगर कहीं आपको ऐसा दिखाई दे आपका एक्स लॉग दिखाई दे और एक्स दिखाई दे, तो पहले क्या आएगा आपका लॉग आएगा, बाद में क्या आएगा आपका एक्स आएगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखो, पहले एक्स आ रहा है तो एक्स आपका एक्स क्या आएगा बाद में आएगा, पहले क्या आएगा लॉग वाला आएगा, क्योंकि आपका एल पहले आ रहा है तो ये पहले आएगा, तो उसको अरेंज फॉर्म लिख देते हैं। तो आई इक्वल टू क्या होगा आपका लॉग एक्स इंटू एक्स, ये क्या होगा इसका आपका अरेंज फॉर्म होगा, अरेंज कर दिया इसको हमने, ठीक है। तो आप सॉल्व करते हैं भाई, फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला फटाफट से। तो देखो क्या होता है आपका आई इक्वल टू भाई फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टेंट, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक, माइनस क्या होता है आपका इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट के क्या है आपका डी बाई डी एक्स बताओ लॉग एक्स से, इंटू इंटीग्रेशन क्या है आपका सेकंड, सेकंड मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का होल का क्या आएगा आपका डी एक्स हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो आपका ये क्या हो गया लॉग एक्स हो गया, तो एक्स से क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया था, माइनस डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स क्या होता है इंटीग्रेशन से रहेगा, डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स क्या होता है आपका 1/x इंटू एक्स डी एक्स क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन है ना आपका, और होल का क्या है आपका डी एक्स हो गया। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है उसके बाद आई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसे रहेगा, सॉल्व नहीं हुआ है अभी। देखो ए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो क्या आएगा एक्स बाई 2 आएगा, तो 1/2 तो ने बाहर ले लिया, तो क्या आएगा एक्स डी एक्स आएगा, आया एक्स डी एक्स। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको आपका, तो क्या आएगा ये लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये -1/2 हो गया, इसका क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, क्या हो गया इसका आपका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई कर लेना 4 आ जाएगा इससे, ठीक, तो ये क्या हो गया इसका आपका आंसर हो गया। तो ये मल्टीप्लाई रूल आपको सीखना पड़ेगा तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार आया है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कितनी बार आया है,
आप जो वीडियो की स्टार्टिंग में ज़्यादा देख सकते हो कि कितनी बार आया क्वेश्चन, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका इस टाइप का, ये मल्टीप्लाई रूल से, तो ई की पावर एक्स साइन एक्स है आपका। तो आप चेक करोगे पहले सही है गलत है, इसको सही फॉर्म में लिखा है आईलेट लगाते हैं। आईलेट में क्या होता है आपका, पहले आता है देखो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले आएगा, उसका क्या आएगा आपका एक्सपोनेंशियल, तो मतलब ये आगे आएगा और ये पीछे आएगा, तो सही लिख लेते हैं इसको आपका। तो क्या होगा बताओ आपका, ये होगा आपका साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। तो फटाफट से अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं भाई, आई इक्वल टू फर्स्ट कॉमन इंटीग्रेशन सेकंड डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करोगे ये की बार इसका, ई की बार इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, ई की पावर एक्स ही होता है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है आपका, माइनस होता है आपका, इंटीग्रेशन होता है डी बाई डी एक्स, और फर्स्ट होता है तो डी बाई डी एक्स, और साइंस क्या होता है आपका कॉस एक्स होता है भाई, ठीक। इनटू इंटीग्रेशन सेकंड होता है, इंटीग्रेशन सेकंड क्या आपका ई की पावर से क्या होगा, ई की पावर एक्स होल का क्या होता है आपका डी एक्स। अरे भाई दोबारा फंक्शन हो गया तो दोबारा तो मल्टीप्लाई रूल लगेगा अभी देखो। तो आई इक्वल टू, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस, देखो भाई कोई फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन रूल लगे यहाँ पे आपका, देखो फर्स्ट ये है सेकंड ये है आपका, तो भाई कांस्टेंट फर्स्ट होगा आपका, ये तो होगा आपका कांस्टेंट फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकंड का होगा आपका ई की पावर एक्स ही होगा, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, और फर्स्ट क्या होता है आपका कॉस एक्स, क्या होता है आपका माइनस का साइन एक्स, तो उसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दिया बाहर मैंने आपका, ठीक है। साइन एक्स होगा इंटू ई की पावर से क्या होता है आपका ई की पावर एक्स, इंटीग्रेशन होता है ना आपका ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा इंटू होल का क्या होगा आपका इंटीग्रेशन डी एक्स। क्लियर हो गया, होल का डी एक्स तो होगा इंटीग्रेशन आपका, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आई इक्वल टू देखो साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस, ध्यान से देखना माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, माइनस कॉस एक्स ई की पावर एक्स, और ये देखो माइनस माइनस प्लस माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखो तो आपका ये फंक्शन जो है ना, ये वाला फंक्शन ये पहले आपका बन चुका है, ये तो उसकी वैल्यू क्या है आपकी आई की इक्वल है, आई की इक्वल तो ऐसी वैल्यू है लास्ट वाली की वैल्यू, तो क्या होगा आपका आई इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई की पावर एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है माइनस आई, तो इसको यहाँ ले आओ तो प्लस का ही हो जाएगा, आई और आई टू आई हो जाएगा। ये आया समझ में, जैसे ना ये आई है आपका, ये हमने आया जैसे आपका ये आई है, यहाँ प्लस में हो जाएगा तो आई प्लस आई टू आई हो जाएगा, इक्वल टू देखो यहाँ क्या डॉट है आपका साइन एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है तो माइनस में, तो देखो दोनों में क्या आपका ई की पावर एक्स कॉमन है, तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, क्या आएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो क्या हो गया उसका आपका आंसर हो। तो आई को यहाँ टू आई है, तो आई को इसके टू को इसको बना दे दो, तो टू यहाँ पर लेना, आई इक्वल टू क्या जाएगा, आई इक्वल टू क्या जाएगा आपका ई की पावर एक्स अपॉन टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन आपको एक दो बार करना पड़ेगा, समझ में आपको इजीली आ जाएगा, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो आपको तैयार करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तक। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या है, एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 to 0। अब लिमिट वाले क्वेश्चन आए तो लिमिट वाले क्वेश्चन डरने वाली बात नहीं है, अगर सिंपल हो सिंपल कर लो, अगर लिमिट चेंज करनी पड़े तो लिमिट चेंज कर लेंगे। तो देखते हैं सिंपल हो रहा है क्या, हम देखते हैं पहले देखते हैं, अब चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर को टी मानने पर आपके डी टी बन जाएगा आपका, टू एक्स्ट्रा आएगा, टू को पॉइंट भेज देंगे, ठीक है। अब देखो कैसे बता रहा हूँ, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर अगर आपका टी मान लिया, ठीक, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 2x होगा, मतलब 2x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स होगा, दोनों हेड करेंगे तो आपका, तो यहाँ से आपका एक्स से डी एक्स कितना होगा, एक्स डी एक्स को पहले होगा ना आपका, तो एक्स से डी एक्स कितना होगा आपका डी टी ऐसे रहेगा, इस टू को पॉइंट भेज दो तो क्या होगा डी टी अपॉन टू होगा, ठीक। तो सिंपल है हो रहा है आपका, देखो एक्स से डी एक्स आपको डी टी अपॉन टू लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी डी टी बाई टू ई की पावर एक्स की वैल्यू कितनी है आपका टी, ठीक हो गया। यहाँ से 1/2 बाहर ले लेना, इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी, भाई ई की पावर टी क्या होता है आपका ई की पावर टी ही होता है, तो 1/2 ई की पावर टी। अब देखो लिमिट भी लगे 0 से 1, तो लिमिट क्या आती है आपका 0 से 1 मतलब अपर लिमिट। अब क्या करेंगे, फिर वो होता है आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले टी की जगह रखेंगे आपका 1, फिर रखेंगे टी की जगह 0, तो टी की पावर 1 माइनस ई की पावर 0, मतलब यहाँ 1 रखेंगे एक बार, फिर माइनस फिर 0 रख देंगे, तो ई की पावर 1 कितना होता है वो ई होगा, और ये ई की पावर 0 मतलब 1, किसी की पावर 0 1 ही होती है आपका, तो क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक। आप देखो कि और जहाँ पे लिमिट आती है वहाँ पे प्लस सी आपका नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। जब लिमिट आती है तो आपका सी आपका नहीं आता, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे कभी भी गलती से भी सी आपका मत लगा देना, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो ये 9 और 10 क्वेश्चन है दोनों सेम ही तरह के क्वेश्चन है आपके, और अलग अलग बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। देखो आपको थोड़ी लंबा मेथड से कोई बताएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिंपल मेथड बताऊंगा, ठीक है। सिंपल मेथड से होगा कैसे, क्वेश्चन को आपका देखो, जैसे मैंने बोल दिया आपका एक सिंपल फॉर्म बता रहा हूँ आपको कि अगर
साइन ए एक्स डी एक्स के फॉर्म में कोई फंक्शन आपका उसका इंटीग्रेशन होता है, तो क्या होता है आपको सुनना ध्यान से, वो होता है आपका इंटीग्रेशन, तो माइनस का कॉस आता है आपका माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन ए एक्स होता है। तो ये ध्यान से वाला रखना आपको, ये आपको याद ए एक्स अपॉन ए, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये ट्रिक आपको अगर इस तरह से, ट्रिक नहीं है, आपका सॉल्यूशन होता है आपका, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, इसको आपका ये याद है तो आपका इजीली सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे दोनों आपके एक साथ ही। जैसे देखो आपका भाई कुछ सोल्यूशन क्या होगा, देखो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन भाई 0 से पाई बाई 4 होगा, ठीक, साइन 2x इंटू डी एक्स। तो भाई साइन 2 से क्या होता है आपका माइनस का कॉस 2x होता है, तो बिना देरी करते हुए लिख देना माइनस का कॉस 2x लिख देना, और अपॉन में से कोफिशिएंट इसको लिख देना 2, और बाहर से लिमिट क्या आएगी 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 4 तो आएगी। अब वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना, आपका काम आसान हो जाएगा। तो आई इक्वल टू 1/2 बाहर ले लेना, माइनस भी बाहर ले लेना, तो देखो कॉस 2x है ना, तो कॉस 2 इंटू पाई बाई 4 लेंगे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस कॉस 2 इंटू 0 आपका लोअर लिमिट। तो देखो क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1/2, भाई एक 2 से 2 कैंसिल, 2 आएगा, तो पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 मतलब कॉस 90 कितना होता है 0, माइनस कॉस 0 कितना होता है 1, तो कितना आ गया आपका, देखो ये माइनस माइनस प्लस 1/2 क्या आ गया, इसका आपका आंसर आ गया। बस ठीक, अलग तरीके से बात है क्वेश्चन आपका, लेकिन ये सबसे इजी तरीका और छोटे मार्क्स में आता है, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन किसका आपका कॉसेक्स वाले का है। आपको पता है कि कॉसेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका साइन एक्स होता है आपका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन 2 आ जाएगा, साइन 2x अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन माइनस आपका नहीं आएगा, ठीक है। लिमिट लगाना वैसे सोल्यूशन होगा आपका, उस क्वेश्चन को आप खुद करके देखना, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उसको शेयर कर दूंगा दोबारा लिख के, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 0 से पाई बाई 4 साइक स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसका आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि आपका इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका 10x होता है, क्या होता है आपका 10x। तो क्या हो जाएगा आपका 10x, और लिमिट लिमिट लगी, लेकिन लिमिट क्या है आपका 0 से पाई बाई 4, तो लिमिट लगाते हैं फटाफट से आपका, तो 10 पाई बाई 4 माइनस 0, 10 0 मतलब 10 पाई बाई 4 माइनस 10 का 0, ठीक है। तो भाई 10 पाई बाई 4 कितना होता है आपका 1 तो होता है, माइनस 10 0 कितना होता है 0, तो आंसर कितना आ गया आपका 1। तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, मान लो याला, ठीक है, तो आपको इजीली सॉल्व कर लोगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपका, लिमिट भी इसमें आपका चेंज होगी, ठीक है। अब लिमिट कैसे चेंज होगी बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे जैसे देखो आपका यहाँ पे अगर मैं आपका कॉस एक्स को टी मानता हूँ तो आपका डी टी बन जाएगा ऊपर आपका, ठीक है। अब देखो कैसे, मैं लिख देता हूँ आपका लेट 1 को नहीं मानेंगे खाली कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स को क्या मान लेता हूँ आपका टी मान लेता हूँ। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, माइनस का साइन एक्स होता है इंटू डी एक्स बराबर डी टी होगा। तो साइन एक्स बराबर क्या होगा आपका, साइन एक्स डी एक्स क्या होगा आपका माइनस का डी टी होगा, भाई ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। अब भाई जब आपका फंक्शन डी टी का बनेगा तो लिमिट की भी तो टी की आएगी आपकी, तो टी की लिमिट आप कैसे रखोगे, देखो आपका तो न्यू अपर लिमिट, तो न्यू अपर लिमिट क्या होगी वो लिखेंगे आपका, और न्यू लोअर लिमिट क्या होगी आपका वो भी लिखेंगे, लोअर लिमिट क्या होगी वो भी लिखेंगे। तो देखो देखो टी की वैल्यू ये है ना आपका, तो टी एक्स की वैल्यू रखते देखो, अपर लिमिट के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 रखना है, तो कॉस पाई बाई 2 कितना होता है आपका, कॉस पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो टी की वैल्यू रखेंगे आपका 1 रख देंगे यहाँ पे। और देखो साइन 0, देखो सुना ध्यान से, यहाँ रखो आपका 0 रखो, कॉस 0 कितना होता है आपका, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कॉस पाई बाई 2 कितना होता है आपका 0 होता है, और देखो कॉस 0 कितना होता है आपका 1, तो कॉस 0 रखोगे तो कितना आएगा, न्यू लोअर लिमिट कितना आएगी 1 आएगी, ठीक है। तो उल्टा हो गया आपका केस, तो लगाते हैं फटाफट से, देखो कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे आपका, रखो सर, तो न्यू अपर लिमिट क्या होगी 0 और लोअर लिमिट क्या होगी आपकी 1, ठीक। अब सुनना ध्यान से, एक और सुनो, 0 से, अब देखो क्या होगा आपका 1 से 0 होगा, क्या होगा 1 से 0, 1 से 0, अब देखो 1 से 0 होगा। अभी हम इस फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे आपका, ठीक है, फंक्शन चेंज नहीं करते हैं, पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो आई इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन तो हम करेंगे ना इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा आपका, ये ऊपर वाला बनेगा आपका माइनस का डी टी, और नीचे क्या आएगा आप 1 प्लस टी स्क्वायर, और लिमिट क्या आएगी आपका 0 से, सॉरी 1 से 0 आएगी, उल्टा हो गया ना आपका, लोअर लिमिट 1 हो गई है और 0 हो गई, ठीक। अब देखो ना, अब अपर लिमिट हमेशा हाई होनी चाहिए, तो लोअर अभी कम नहीं लगनी, कम लग रही है आपको, तो ऐसा कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे आपका, अगर हम लिमिट को चेंज करते हैं ऊपर नीचे करते हैं तो आपका एक साइन माइनस का और आता है, तो ये माइनस पहले से एक माइनस और आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा आपका। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और क्या होगा 0 से 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखो बहुत सिंपल, इसका मेथड सिंपल लग रही है आपका, तो ऐसे आई इक्वल टू देखो कितना होगा, आई इक्वल टू भाई डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है आपका 10 इनवर्स, क्या होता है आपका 10 इनवर्स टी होता है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको, लिमिट 0 से 1। तो देखो कैसे करेंगे आपका 10 इनवर्स
पहले आएगा लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट सॉरी, फिर माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। भाई tan इनवर्स 1 तो होता है आपका π/4 और tan इनवर्स 1 0 कितना होता है आपका 0। तो आंसर कितना आ गया आपका π/4 क्या हो गया इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है, 2-3 मेथड है करने की, सिंपल मेथड है इसलिए मैंने आपको इजिली करा दी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम फटाफट से देखते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी देखो एग्जाम में आपका कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, आपको पता होना चाहिए कि भाई कि 1 अपॉन कि आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका tan इनवर्स एक्स होता है। ये पहली बात कर चुके हैं, आपका फॉर्मूले पे देख लेना आप। तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी आपका tan इनवर्स एक्स होगी। तो क्या होगा tan इनवर्स एक्स, लिमिट क्या है आपका 1 से √3। तो रखते हैं वैल्यू को, तो देखो वैल्यू रखते तो क्या आएगा आई इक्वल टू tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। अपर लिमिट लोअर लिमिट होती है ना आपका, तो क्या गया tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3 किसमें होता है आपका 60 में, 60 बोले तो आपका कितना होता है 60 बोले तो आपका π/3 माइनस tan 1 किसमें होता है आपका π/4 में। तो दोनों सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों का आपका सिंप्लीफाई करके क्या आएगा देखो, एलसीएम हो गया 12, तो कितना आएगा आपका ये 3 का एलसीएम 4 बार तो 4π माइनस 3π, तो कितना आएगा आपका ये π/, कितना आएगा सॉल्व करो देखो आपको कितना आ गया ये आ गया आपका π/12। कितना आ गया आपका π/12 क्या होगा इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में तो आता है और हमेशा आता है एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपका, लेकिन इसकी जो मेथड होती है वो आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने की मेथड बड़ी सिंपल है। अगर कोई फंक्शन आपको इस फॉर्म का दिखाई दे आपका, तो इसको आप कैसे आपका सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसकी थोड़ी फॉर्म लिख देता हूँ आपका। अगर कोई फंक्शन आपको इस तरह दिखाई दे dx/x+a या x+b के फॉर्म का दिखाई दे, यहाँ पे तो इसे क्या करते हैं आपका a/x+a और अपॉन b/x+b के फॉर्म का उसको लिख देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो समझ में कैसे आएगी, किस तरह सॉल्यूशन करते हैं, तो पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ जो ये 1/x+2 और ये क्या आपका x+3 है, इसको आपको कुछ समझ मान देखो, इसको मैं किस फॉर्म में लिखूँगा ध्यान सुनना, a/, लिखूँगा आपको x+2 प्लस b/x+3 लिखूँगा। ठीक, अभी इन्हीं के यूज से क्या करूँगा आपका a और b की वैल्यू निकालूंगा, a और b की वैल्यू यहाँ ला के रख दूंगा, और a और b की वैल्यू जब आपका यहाँ ला के रख दूंगा तो आपका उससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब देखो कैसे, जैसे मैंने a और b, अब देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में एलसीएम ले लो, तो आपका x+2 और x+3 एलसीएम लोगे इन दोनों में आपका सॉल्व करेंगे ना, तो इससे कैंसिल, तो क्या आएगा x+3 का आएगा आपका, तो a x+3 प्लस b x+2 आ जाएगा इसका आपका, और यहाँ पे क्या है 1/x+1 इंटू x+3। तो देखो इन दोनों के आपका ये कैंसिल हो जाएंगे, आपका दोनों साथ काटेंगे आपका। ठीक, तो 1 इक्वल टू क्या आएगा आपका a x+3 प्लस b x+2। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, तो आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। सिंपल तरीका ये है, देखो आपको जब अगर a चाहिए तो b हटना चाहिए, जब b चाहिए तो आपको a हटना चाहिए। तो एक बार क्या करेंगे आपका, अगर आपको a हटाना है तो क्या करेंगे आपका x इक्वल टू -3 रख दूंगा। अगर मैं x इक्वल टू -3 रखूँगा तो -3 हो जाएगा, तो -3 + 3 0, तो a पूरा हट जाएगा आपका, तो -3 रख दिया मैंने। अब x इक्वल टू -3 रखा तो रखते हैं -3, तो 1 इक्वल टू कितना, ये 1 इक्वल टू कितना होगा, ये तो 0 हो गया आपका, और प्लस ये तो b हो गया, और कितना आपका -3, तो -3 + 2 तो कितना आएगा ये 1 इक्वल टू b, -3 + 2 कितना होगा आपका -b, माइनस होगा 1 होगा, तो -1 इंटू +1 कितना होगा माइनस का b हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इसको भी तो -1, b की वैल्यू -1 आ गई। जब मैंने क्या रखा x इक्वल टू -3 रखा। अब मेरे को b0 चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूँगा आपका इसके लिए मैं करूँगा आपका b को -2 रखूँगा यहाँ पे, जब -2 रखूँ तो आपको -2 + 2 0 हो जाएगा, तो क्या करूँगा x इक्वल टू -2। अब x इक्वल टू -2 रखता हूँ तो रखते हैं देखो भाई यहाँ पे, तो 1 इक्वल टू कितना होगा a, ये होगा आपका -2 + 3 प्लस ये तो 0 हो गया आपका पूरा, रखने पर तभी तो रखा है हमने आपका, तो 1 इक्वल टू, तो देखो -2 + 3 कितना होगा आपका, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, तो मतलब 1 इंटू a कितना हुआ a, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1। तो a और b की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू क्या रख देना आपका समीकरण नंबर, इसको 1 मान देना, इस पर रख देना आपका। ठीक, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है लिखते रहना आप। ठीक, अब हम डायरेक्ट रख देते हैं आपका, तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ आपका, मतलब जो ये फॉर्म है ना इसको मैं लिखूँगा आपका a की वैल्यू कितनी आपकी 1 और b की वैल्यू कितनी आई आपकी -1, तो -1/x+3। तो मतलब इस फंक्शन को मैं इस रूप कर सकता हूँ आपका, और ये फंक्शन क्या है आपका जो ऊपर दिया है क्वेश्चन में, वो दिया है, ये क्वेश्चन दिया है ना आपका, ये तो है फंक्शन आपका, तो उसके लिए रख देते हैं आपका यहाँ पे। तो क्या होगा इंटीग्रेशन i इक्वल टू, तो उसके लिए आपका 1/x+2
इसकी जगह पे, हाँ। और प्लस माइनस माइनस 1/x+3 इंटू होल का dx। तो भाई ये फंक्शन तो है आपका। तो भाई अब तो ईजी हो गया मान ले, ये dx को दोनों साथ दे दो आपका, तो आपका क्वेश्चन का जाएगा ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x+2 का dx माइनस x+3 इंटीग्रेशन यहाँ भी अलग अलग से dx। ठीक हो गया। सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करने में क्या आएगा, देखो बताओ आपका। सिंपल है, अब तो हो गया इजीली, इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपका। देखो तो ये 1/x+ क्या हुआ आपका, लॉग x+2 होता है, तो लॉग x+2 माइनस लॉग x+3 प्लस सी क्या हो गया, इसका आपका आंसर हो गया। या और इसको एक लाइन और लाइन थोड़ा सकते हैं आपका, लॉग m माइनस लॉग m लगा दो, लॉग m/n मतलब ये, और ये इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, इतना ही करोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसी ही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos x अपॉन 1 - sin x इंटू 2 - sin x है आपका। ठीक है, अब इसमें आपको बोलोगे यार अब तुम इसमें टी के रूप का कुछ है ही नहीं आपका फंक्शन, तो कैसे होगा आपका। तो देखो कैसे होगा, सुनाई बात है आपको। देखो तो ये करेगा आपका, यहाँ पे जो sin x है उसको टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, आपको टी मान लेंगे। लेट sin x इक्वल टू टी मान लेंगे। तो ऐसा डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, cos x होता है। cos x dx बराबर क्या आ गया आपका dt। तो बस इसकी जगह क्या लिख देंगे आपका dt लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा ये dt अपॉन क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस, इसको टी माना ना हमने, तो 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। अरे भाई ये तो ऐसे बन गया आपका, जैसे पहले यहाँ था आपका वैसे बन गया आपका ये फंक्शन भी। ठीक हो गया भाई, अब तो ईजी हो गया फिर हमारे लिए। अब वहाँ बस एक्स था, यहाँ पे वहाँ डी एक्स और एक्स था, यहाँ पे डी टी और टी है। तो बहुत सिंपल है, तो उसे लूँगा आपका मैं पहले सिंपल वही 1 माइनस टी, और इसको लिखूँगा आपका 2 माइनस टी, फिर इसको क्या लूँगा आपका a अपॉन 1 माइनस टी, फिर क्या प्लस b अपॉन 2 माइनस टी। भाई ऐसे करेंगे सॉल्यूशन। फिर वही एलसीएम लेंगे दोनों साइड आपका, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी इक्वल टू क्या होगा, देखो 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। एलसीएम हो गया तो इसी तो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा आपका, तो a 2 माइनस टी प्लस इसे कैंसिल क्या आ गया आपका b 1 माइनस टी। तो सब कैंसिल हो जाते हैं आपको बताइए। तो यहाँ से क्या आएगा बताओ आपका 1 इक्वल टू क्या आएगा a 2 माइनस टी प्लस b 1 माइनस टी। ठीक हो गया। अब वही वैल्यू पुट करते हैं आपका, a और b की वैल्यू क्या करते हैं आपका हम अलग अलग निकालते हैं। तो अगर क्या होगा अगर x इक्वल टू रख दूँ मैं आपका +2 या -2, क्या रखो बताओ, सॉरी x नहीं यहाँ पे t है ना, तो t इक्वल रखेंगे। अगर मैं t इक्वल रख दूँ आपका +2, यहाँ t रखूँगा +2, तो आपका ये माइनस माइनस बाहर से तो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा आपका ये, तो ठीक हो गया। अगर ऐसा रखता हूँ मैं देखता हूँ क्या आएगा उसके बाद। अगर ऐसा रखता हूँ तो 1 इक्वल टू क्या होगा ये 0 b। अब देखो यहाँ रखता हूँ, देखो कितना रखा मैंने 2 रखा है, 2 माइनस का 2 है प्लस का 1 है, तो कितना होगा माइनस का b होगा, तो माइनस का b आ गया। तो b इक्वल टू कितना आ गया आपका -1। तो b की वैल्यू निकल गई भाई। अगर ऐसे मैं करता हूँ मैं आपका, अगर मैं रखता हूँ आपका t इक्वल टू क्या, t इक्वल टू क्या रखता हूँ 1। अगर मैं t 1 रखता हूँ, यहाँ 1 रखूँगा तो भाई b हट जाएगा, तो खाली बचेगा। तो 1 इक्वल टू क्या आएगा आपका a 2 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 माइनस 1 कितना होता है आपका 1, तो a कितना आ गया आपका 1। तो भाई ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1 वैल्यू आ गई। इन सारी वैल्यू क्या करेंगे आपका समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसमें आपका रख देते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होगा देखो आपका, मतलब इसमें रखेंगे समीकरण नंबर 1, सॉरी इसमें रखेंगे आपका, तो ए और बी की वैल्यू रख देते हैं। कितना होगा बताओ, कि डायरेक्ट करता हूँ इंटीग्रेशन आपका, इसको आई मान लेता हूँ। तो 1 अपॉन 1 माइनस टी प्लस क्या होगा बताओ आपका प्लस -1 अपॉन 2 माइनस टी, 2 माइनस टी। तो वही सिंपल। अब देखो अब थोड़ा सिंपल हो जाएगा। देखो क्वेश्चन देखो कि सिंपल क्यों बोल रहा हूँ, देखो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अभी देखो आपका, और फिर मैं अलग अलग कर लेता हूँ, डी टी और डी टी ले आता हूँ अलग अलग कर भी साथ साथ में। ठीक, अब लेकिन वहाँ पे क्या था, इससे पहले क्वेश्चन में क्या था आपका एक्स प्लस में था, मतलब ये माइनस में, तो आपका माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, तो मतलब माइनस बोलते तो आपका देखो इसका आंसर वैसे आने को लॉग 1 माइनस टी आएगा, लेकिन उसके आगे एक माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि आपका ये माइनस वाला फंक्शन है। ठीक है, टी के आगे माइनस, आपको डी टी माइनस करना पड़ेगा, वो बात की बात है, लेकिन आपको ईजी में बता रहा हूँ आपका, तो डायरेक्ट आपका क्या होगा माइनस लगा दो आगे से। अब ऐसे यहाँ पे देखो ये माइनस है, तो उससे क्या आएगा आपका, ये माइनस है पहले से आपका, तो एक माइनस इससे आएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा log 2 माइनस टी। ठीक हो गया, प्लस सी। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं आप, देखो नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं, तो करना क्या है, एक लाइन और कर लेते हैं, थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं इसको आपका। तो log m माइनस log m क्या होता है आपका log m अपॉन n। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका log m कितना है भाई 2 माइनस टी अपॉन n कितना है आपका 1 माइनस टी प्लस सी। अगर और है तो अभी टी की वैल्यू रख देते हैं लास्ट में आपका एक और पर, तो log 2 साइन टी अपॉन 1 साइन टी प्लस सी क्या हो गया इसका आपका
आंसर होगा। तो ये क्या है आपका क्वेश्चन। और भाई ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, यह आपके एग्जाम में आने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको अगर इन सारे क्वेश्चन को आपको इजीली कर लिया तो इंटीग्रेशन से आपका कोई पोर्शन आपका इजीली नहीं बचेगा आपका, ठीक है। तो आप आसान से आप अच्छे नंबर आपका ला सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है आपका, अब ये क्वेश्चन है आपका, ये कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोनों सेम ही टाइप के हैं, मतलब मेथड दोनों में सेम ही लगनी है। तो उसमें दोनों क्या लिखा है आपका, एक साथ लिखा हुआ है, 2018 में आया, 2014 में आया है, ठीक है आपका। तो देखो आपका करना कैसे क्वेश्चन में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कोई सामने आता है कि अगर पावर ऊपर एक्स और नीचे का उसकी पावर कम है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, तो आपको करना क्या है इसमें, उसमें मेथड लगती है आपका। मेथड क्या होती है आपका कि जो x+2 है, अभी इसको इसको आप dt मानो तो ऊपर t नहीं बन पा रहा है इजीली, इसको t मानो उसको t नहीं बन पा रहा है उसके लिए। तो क्या करते हैं, अगर ऐसी मेथड में क्या करते हैं, आपको जो ये है x+2 क्या लगता है आपको, कुछ फॉर्म होते हैं इसके, जो ये आपका डिनोमिनेटर होता है इसको क्या लगता है आपका, पहले तो लिखते हैं इसको इक्वल लगता है आपका a इंटू, सुना ध्यान से, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब जो भी आपका फंक्शन है इसके अंदर का आपका वो उसका डी बाई डी एक्स कर देंगे प्लस b। तो ऐसा करने पर मतलब इसकी वैल्यू को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इस फॉर्म में ए और बी अननोन है, तो ए और बी की वैल्यू निकालेंगे पहले, फिर ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ दोबारा रख देंगे। जब ए और बी की वैल्यू दोबारा रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे आपका ए और बी की वैल्यू ला के मान, तो x+2 की इक्वल है की वैल्यू है आपका, तो x+2 की जगह रख देंगे, आपको जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। तो मैंने x+2 की क्या लिखूंगा आपका, ए लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का होता है आपका 2x प्लस 2x का होता है आपका 2 और c का हो गया 0, 3 का 0 होता है, तो प्लस b। अब देखो इससे करते हैं तुलना करते हैं, मतलब कंपैरिजन करते हैं कि कंपैरिजन कैसे होगा, ठीक है। कंपैरिजन कैसे करते हैं, देखो जैसे आपका x+2 है, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2ax होगा मल्टीप्लाई अंदर, और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2a और प्लस से b। तो इन दोनों में देखो आपका यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है आपका 2a है, तो दोनों कंपेयर करो आपस में, कंपेयर करो कितना आएगा, तो 2a इक्वल टू 1 आएगा, तो a कितना आएगा 1/2 आ गया, तो ये भैया और इजी हो गया, तो 1/2 सिंपल। अब ऐसे आपको चाहिए अननोन, मतलब एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे है ही नहीं, तो देखो यहाँ पे 2a प्लस b है और यहाँ पे कितना इसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे तो कितनी अननोन नंबर से 1 है, मतलब यहाँ पे एक्स की पावर नहीं है ना कोई आपका, तो 1 है। और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2 रख दो ए की वैल्यू यहाँ, तो 1/2 प्लस b इक्वल टू 1 हो गया, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। न्याय हमने आपको दे जैसे ना, ये 2a प्लस बी इक्वल टू बी है, ये प्लस बी है ना आपका, तो यहाँ से b इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 आ गया। सॉरी, अब देखो ना नहीं समझ में आया, जैसे ना आपको देखो पहले मैंने क्या करा, इसको कंपेयर करी वैल्यू, देखो देखो 2ax है, अब देखो एक्स की कंपेयर करी एक्स से, और ये 2a को फ्रेंड, तो 2a की वैल्यू कंपेयर कर दी। यहाँ पे 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, 1 नहीं है 2 है, हाँ वही देखो ये 2 है वैल्यू, हाँ ठीक है 1 नहीं है 2 है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो 2a प्लस बी इक्वल टू 2 था, ए की वैल्यू 1/2 की, 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो 1 प्लस बी इक्वल टू कितना है 2, तो बी इक्वल टू कितना होगा 2 माइनस 1, ये 1 हो जाएगा ना आपका, 2 माइनस 1 की बी कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू आ गई भाई, ए और बी की वैल्यू रख दो ऊपर से फटाफट से, तो ए और बी की रखते हैं यहाँ पे, तो x+2 में क्या होगा, x+2 इक्वल टू क्या जाएगा बताओ, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना फंक्शन आया आपका, वो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 2x+2 प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1। तो मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आपका, तो रखते हैं फिर आपका जो क्वेश्चन था उसमें आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2, चलो बाहर ले लेता हूँ आपका, क्या आएगा ये बाहर, मतलब इसके बाहर होगा खाली यहाँ है, तो 2x+2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो +1 जो है आपका अलग से होगा, ठीक है। तो +1 अपॉन के नीचे भी क्या होगा आपका, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या होगा आपका 3 होगा। इंटीग्रेशन ला देना दोनों में आपका dx और dx, तो भाई ये तो देखो आपका यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा इजी, देखो आप ये चीज़ जो है ना आपका, ये मैंने क्या करा आपका इसके अपॉन में देखो, क्योंकि जो ये चीज़ है आपका ना, जो ये है जो आपका ये रूट है ना, ये इसके साथ भी है पूरे आपका, अब इसके साथ में एक्सटर्नल 1 आया है ना, जो आपका ये जो है कि ये पूरा फंक्शन होगा वो इसके साथ भी होगा और ये इसके साथ भी होगा, तो इसके साथ मैंने कर दिया आपका ये आगे, इसको 1/2 कॉमन था बाहर ले लिया आपका, और बी में क्या वैल्यू आती है 1, तो 1 के नीचे ले लिया आपका, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा आगे, बहुत सिंपल है, देखो इसको आप अगर आप dt मानोगे तो ऊपर t बन जाएगा, अपने आप ही बनेगा t, देखो आपका जैसे देखो आपका, क्योंकि ये 4x है ना आपका, 4x से 2x 4x होगा आपका यार, सॉरी 2 है, सॉरी 2 है, ठीक है। तो अब देखो आपका 2 है, तो उसको इसका डिफरेंस करो तो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 हो जाएगा आपका, और प्लस सी का 0, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो बनेगा क्या पता आपका, ये बनेगा 1/2 dt अपॉन टी बन जाएगा, क्या बन जाएगा dt अपॉन √t बनेगा, देखो क्योंकि रूट भी है आगे से, √t हो गया, प्लस यहाँ क्या बनेगा बताओ आपका
इसमें थोड़ा आपका दिक्कत आएगी, इसमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे, बिना फैक्टर के आपका काम इससे नहीं बनेगा। तो फैक्टर कैसे करते हैं, आपका जो रूट के अंदर ऐसी रहने दो, इसका लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। फिर क्या करते हैं, आपका जो भी x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे 2 है तो 2 का क्या करते हैं, हाफ करते हैं। 2 का हाफ कितना होगा आपका 1 होगा, तो 1 के स्क्वायर को ऐड भी कर दो और स्क्वायर को ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। तो इससे आपका एक फॉर्मूला बनता है आपका। ठीक, अब इसको ऐसे रहने दो, आपको सॉल्व नहीं करते कि डी टी अपॉन रूट टी को सॉल्व नहीं करते हैं अभी, आपका छोड़ दो ऐसी। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। प्लस, तो देखो आपका ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी बन गया आपका। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी दोनों को कंपेयर करके लिख दो एक साथ आपका। तो क्या आएगा, देखो ये आएगा रूट के अंदर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये देखो यहाँ प्लस 3 बचा है और -1। तो प्लस 3 -1 कितना होगा आपका, प्लस का 2। तो प्लस के 2 का लिख दूँ आपका मैं, रूट 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका स्क्वायर खोला आपका 2 आ जाएगा आपका। ठीक, तो इस पूरे फॉर्मूले को एक्सपेंड करोगे तो ये फॉर्मूला आपको दोबारा से आपके पास मिल जाएगा। ठीक, तो बाहर से dx भी आपका लगाओ इसमें। समझ में आया इतना। अब देखो इसका ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, वो आपको याद करना आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, देखो 1/2। इसका क्या होता है आपका, ये टी की पावर हाफ है तो ऊपर जाऊँगा तो टी की पावर -1/2 होगी यहाँ पे। तो टी की पावर -1/2 का क्या होता है आपका, टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन टी की पावर क्या होता है आपका, अपॉन क्या होगा आपका -1 प्लस -1/2 प्लस 1। तो कितना होगा ये तो होगा आपका टी की पावर 1/2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 1/2। ठीक हो गया। प्लस इसका पता क्या होता है, इसका होता है आपका लॉग एक्स प्लस वही फंक्शन, एक्स यहाँ पे क्या ना आपका x प्लस 1 और यही फंक्शन आपका रिपीट हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस c। तो क्या हो गया इसका आपका आंसर हो गया। बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना इसको, आपका सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 2 को यहाँ भेज देना, 1/2 है, 2 का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपको टी की वैल्यू कितनी आपकी रख देना, टी की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस टी। तो क्या होगा इसका आपका आंसर हो गया। ठीक, अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इस टाइप का है, वो क्वेश्चन को हम समझते हैं। ठीक है, समझ में आया, वैसे आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही है, सेम मेथड लगेगी उसमें भी आपका। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है क्वेश्चन जो है आपका, जो भी क्वेश्चन है आपका, इसको पहले आपका अरेंज फॉर्म में लेते हैं। आपका भी अरेंजिंग फॉर्म में आपका नहीं है, तो ये x+3, तो ये पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, -4x ऐसे रहेगा आपका, प्लस का 5 पीछे आ जाएगा आपका, और dx। तो बिल्कुल सेम केस है आपका, जैसे यहाँ लगाया था वही केस यहाँ भी अप्लाई होगा आपका। तो डायरेक्ट मैं बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्या देखो x+3 होगा इंटू ए होगा इंटू d/dx ऑफ यही फंक्शन होगा आपका x स्क्वायर -4x, ये तो होगा प्लस क्या होगा 5 इन प्लस बी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो फटाफट से करते स्टार्ट। तो x+3 इक्वल टू देखो ए से होता है आपका 2x, इसका माइनस का 4 प्लस बी हो गया। अब कंपेयर करते हैं। तो x+3 इक्वल टू मल्टीप्लाई करो पहले 2ax हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा -4a प्लस बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट जो है x+3 है, कंपेयर करते हैं ना अभी तो आपका। तो देखो कंपेयर करो आपका, सॉरी कंपेयर करते हैं आपका x से कंपेयर करो। तो x की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ कितनी है आपकी 2 है, तो 2a इक्वल टू 1 है, तो a इक्वल टू कितना आएगा 1/2 आ गया ये। ठीक, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो आपको थोड़ा यहाँ पे आया था आपको मैं। ठीक, 1/2 हो गया। अब b की वैल्यू कंपेयर करें तो आपका b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपकी -4a प्लस बी है, तो -4a प्लस बी है, और यहाँ पे कितनी है आपकी 3 है, और a की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2, तो 1/2 प्लस बी इक्वल टू 3 हो गया। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स सबका, तो -2 प्लस बी इक्वल टू 3 आएगा। तो b इक्वल टू कितना होगा 3, इसको मान लिया प्लस का 2, तो b इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 आ गया। आपका कितना आ गया b आपका 5 आ गया। भाई a और b की वैल्यू निकल गई, a और b की वैल्यू रख देना ऊपर से फटाफट से आपका, किसमें इसमें रख देना आपका। तो x+3 इक्वल टू क्या होगा देखो आपका a की वैल्यू कितनी है 1/2 x 2x -4 प्लस बी, यहाँ रखेंगे, यहाँ ए और बी की वैल्यू इस वाले में। ठीक, रख दिया आपने। ठीक हो गया। अब इस वैल्यू को यहाँ आपका ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे फटाफट से। अब देखो तो यहाँ वैल्यू रखते हैं आपको फटाफट से आपका। तो आई इक्वल टू देखो इंटीग्रेशन फटाफट देखना कैसे समझ में आ जाएगा 1/2 2x -4 प्लस बी की वैल्यू निकाली हमने, बी की वैल्यू तो लिखी नहीं, यहाँ 5 है ना, बी की वैल्यू 5 हो गई, अपॉन 5 अपॉन में क्या क्या आपका एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5, मतलब ये वैल्यू सेम ही हमारे अरेंजिंग फॉर्म में लिखी है थोड़ा आपका। अब देखिए करेंगे इसके अपॉन में भी होगा, इसके अपॉन में ले आते हैं इसको दोनों को। ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं। तो क्या होगा इंटीग्रेशन इसमें होगा तो आपका 1/2 बाहर आ जाएगा, 2x -4 अपॉन एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5 प्लस क्या होगा 5 तो बाहर आएगा, 5 कॉन्स्टेंट है भाई,
इंटू इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इंटीग्रेशन डी एक्स। अब थोड़ा लेंदी क्वेश्चन क्यों होगा पहले जाएगा देखो आपका भी। इसमें तो आपका नीचे टी मानना ऊपर डी बन जाएगा अपना बन जाएगा 2x और ये -4 आया तो डी बन जाएगा तो ठीक हो गया पहले तो सॉल्व हो जाएगा आपका। ये तो बन जाएगा आपका 1/2 डी टी अपॉन टी हो गया। इसमें भी वही होगा आपका क्या फैक्टराइज करेंगे फैक्टर कर निकालेंगे इसके आपका तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 फैक्टर क्या होगा देखो आपका -4 का हाफ मतलब 4 का हाफ कितना हुआ 2 2 का स्क्वायर कितना हुआ 2 का स्क्वायर ऐड भी कर दो 2 का स्क्वायर क्या कर दो आपका सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं आपका ठीक है। तो फटाफट से करते हैं देखो अब उससे क्या करेंगे आपका देखो इसको आप कैसे करेंगे थोड़ा लिख दो आपका लॉग टी हो जाएगा आपका ये ठीक है टी की वैल्यू रख देंगे बाद में भी 5 देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप चेक कर देखो एक्स के आगे जो कोफिशिएंट होता है आपका उसके साइंस चेक करोगे आपका कि ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा अगर ये माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ठीक है। तो देखो आपका तो बनेगा आपका इंटीग्रेशन 1/a माइनस बी एक्स ये आएगा 4b क्या होगा आपका -2 तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको एक्सपेंड करेंगे अभी तो यही आएगा इतना भी। अब देखो ये और इसको मिलाकर तो ये बन गया। अब बचा क्या आपका 4 5 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4 तो 5 माइनस 4 कितना होगा 1 तो उसको 1 का स्क्वायर लिख दूंगा आपका तो इस तरह बन गया आपका कुछ। अब वही क्वेश्चन तो आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म का तो आ गया क्वेश्चन आपका जो पहले भी आपका। अब इसका आपको पता है डायरेक्ट क्या होता है आपका tan इनवर्स एक्स होता है क्या होता है आपका tan इनवर्स एक्स होता है तो फटाफट से कर देते हैं इसको आपका बहुत सिंपल है तो 1/t लॉग टी की वैल्यू कितनी है भाई आपका टी की वैल्यू बनवानी थी आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इसकी वैल्यू कितनी आती है आपका tan इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब 1/a भी होता है आपका 1/a कितना है 1 इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए की ए ये होता है आपका एक्स ये होता है ठीक है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए एक्स कितना है आपका x-2 अपॉन ए क्या है आपका 1 प्लस सी तो इसका हो गया इसका आपका आंसर हो गया बस ज़्यादा करने की जरूरत में आपका नहीं है ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं तो दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से रेडी कर लेना और अगर एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को तो अगेन देखना एक बार और तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट होगी क्लियर हो जाएंगे। और कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आपको बता सकते हैं ठीक है। तब तक के लिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फाइनल। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 0 to π/4 log 1 + 10x dx और एक आपका ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपके पहले लिए एक वीडियो बना रखी उसमें आपका खाली इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेगा तो डीपली डिस्कस करेगा उसको जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ जाके इस वीडियो को आपका ईजिली देख सकते हैं। तो हम कराएंगे आपका मेनली ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस वाली वीडियो में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको बनाने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको दोबारा से अगेन एक बार P4 प्रॉपर्टी रिवाइज करता हूँ। P4 प्रॉपर्टी होती क्या है आपका P4 प्रॉपर्टी क्या होती है अगर कोई फंक्शन है आपका f(x) dx का फंक्शन है और उसकी लिमिट 0 से a की फॉर्म की है तो उसके लिखते हैं आपका इसको हम क्या करते हैं आपका 0 से a ऐसे रहेगा आपका इसको f a माइनस एक्स dx आपका लिख सकते हैं। ये क्या होती है आपकी P4 प्रॉपर्टी होती है क्या होती है आपकी P4 प्रॉपर्टी होती है। तो वही क्वेश्चन वही प्रॉपर्टी इसमें क्या करनी है आपका अप्लाई करने वाले 20th क्वेश्चन। तो 20th क्वेश्चन है क्या भाई 0 से π/4 x sin x अपॉन क्या है आपका 1 + cos स्क्वायर एक्स है इंटू डी एक्स है आई मान लेता हूँ इसको ठीक हो गया आई मान लिया मैंने। अब क्या करते हैं अप्लाइंग P4 प्रॉपर्टी अप्लाइंग P4 से क्या होगा आपको बताओ i = 0 से पाई जहाँ वहाँ पर एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा आपका पाई माइनस एक्स आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका पाई माइनस एक्स मतलब ये तो यहाँ पे ये है ना कि इसलिए पाई माइनस एक्स आएगा तो पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 + cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स ठीक हो गया ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से कितना होगा पता खोलते हैं इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई ये देखो तो ये पाई माइनस साइन एक्स इंटू क्या साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है आपका साइन एक्स होता है क्या होता है आपका साइन एक्स। तो इसमें दिक्कत वाली बात आपका कोई नहीं होनी चाहिए। तो ये नीचे आपका 1 + देखो आपका ये जो पाई माइनस एक्स होता है ना आपका पाई माइनस एक्स होता है आपका कॉस इसका होता है आपका ऑलवेज भी आपका पॉजिटिव होता है ठीक है क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा ठीक हो गया डी एक्स। तो उसको थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म करते हैं थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ ठीक इसको एक्सपेंड फॉर्म करता हूँ तो क्या आएगा 0 से पाई इसको एक्स मल्टीप्लाई करते हैं इसको अंदर साइन एक्स यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी आपके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो पाई साइन एक्स अपॉन 1 + cos स्क्वायर एक्स मतलब ये भी सबका होगा ना अपॉन में माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन क्या होगा आपका 1 + cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ठीक है 0 से पाई डी एक्स भी होगा हाथ में दोनों का। अब क्या करते हैं आपका दोनों की करते हैं आपका एडिशन करते हैं जो ये है आपका और इसका करते हैं आपका एडिशन करते हैं मतलब 1 + 2 करते हैं। तो 1 + 2 करते हैं तो क्या होगा देखो आपका LHS से LHS और RHS से RHS क्या होगा आपका ऐड होगा तो 1i और i क्या हो गया 2i ये तो होगा आपका इक्वल टू। तो ये है भाई क्वेश्चन क्या है आपका 0 से पाई एक्स साइन एक्स
अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 0 से पाई, या माइनस 0 से पाई, ये क्या है आपका एक्स साइन एक्स अपॉन क्या आएगा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, सब मैंने रिपीट कर दिया, एल एच को एल एच का और आर एच को आर एच के साथ लिख दिया। ठीक, सिंपल हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ कैंसिल हो रही है आपकी, क्या देखो देखो एक्स साइन एक्स और एल टर्म पूरा कैंसिल हो रहा है, आपको कोई टर्म आपका नहीं बच रहा है, तो बचा क्या खाली आपका पाई वाला। तो आई इक्वल टू क्या होगा आपका, पाई कांस्टेंट है, पाई तो बाहर आ जाएगा आपका, तो क्या आएगा आपका 0 से पाई साइन एक्स अपॉन क्या आएगा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा। ठीक है, अभी जो आधा क्वेश्चन है मैंने पहले करा रखा है आपको, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम दोबारा कर लेंगे। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है भाई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो मैं करता हूँ आपका यहाँ पे जो आपको कॉस एक्स उसको मानता हूँ आपका टी मानता हूँ, कॉस एक्स को क्या मानता हूँ टी। अब कह रहे हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, क्या करेंगे बोथ साइड करते हैं आपका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो कॉस एक्स का क्या होता है आपका माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता है कि भाई साइन एक्स से डी एक्स क्या होगा आपका माइनस का डी टी हो जाएगा आपका, माइनस को यहाँ भेज दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या करते हैं उसके बाद, अभी वैल्यू रखते थे आपका, आपको पता है कि भाई जब मैंने फंक्शन आपका टी अगर है तो लिमिट भी क्या होनी चाहिए आपकी टी की होनी चाहिए, तो न्यू अपर लिमिट लगानी पड़ेगी और न्यू लोअर लिमिट भी क्या करेगी आपको लगानी पड़ेगी। तो भाई न्यू अपर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा बताओ आपका, न्यू अपर लिमिट क्या होगी, मैं थोड़ा गिरा आपका अपर लिमिट क्या होगी बताओ आपका, अपर लिमिट है ना, तो देखो पाई है यहाँ पे, तो कॉस पाई कितना होता है आपका, कॉस पाई कितना होता है आपका माइनस का 1 होता है। वैसे ही आपका लोअर लिमिट क्या होगी बताओ आपका, लोअर लिमिट क्या होगी आपका 0 होगी, तो कॉस 0 कितना होता है आपका 1। ठीक है, तो लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट क्या होगी -1, तो 2y इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, पाई बाहर आ गया, क्या होगा देखो लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लोअर लिमिट क्या है 1 और अपर लिमिट कौन सी आपकी माइनस का 1। ठीक है, अब कोई नहीं, अब देखो इसके लिए क्या है साइनस डी, इसके लिए क्या माइनस का डी टी, तो माइनस का डी टी अपॉन 1 प्लस इसके लिए क्या है टी, तो टी का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर क्या होता है आपका 10 इनवर्स होता है आपका, 10 इनवर्स होता है, तो बस हो गया ही। तो 2y इक्वल टू क्या होगा आपको बताओ, पाई तो रहेगा बाहर से, ये होगा आपका 10 इनवर्स टी। अब देखो माइनस भी है, माइनस बाहर ले लिया, ठीक है माइनस बाहर आ जाएगा, और लिमिट 1 से -1, तो एक बार रखते हैं -1, एक बार रखते हैं आपका प्लस का 1। ठीक है, तो रखते हैं फटाफट से, देखो आपका थोड़ा थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट थोड़ा सीखना तो पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 2i इक्वल टू कितना होगा आपका -पाई, तो 10 इनवर्स कितना आएगा बताओ आपका 10 इनवर्स -1 माइनस 10 इनवर्स 1। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखो आपका तो 2i इक्वल टू माइनस का पाई भाई 10 इनवर्स -1, तो माइनस बाहर आएगा आपका, माइनस बाहर आता है आपका 10 इनवर्स 1 कितना होता है आपका पाई/4 होता है, माइनस 10 इनवर्स 1 कितना होगा आपका पाई/4। ठीक है, देखो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे आपका, ये 10/4 को प्लस हो जाएंगे ना आपका एक, तो 2i इक्वल टू कितना होगा देखो आपका माइनस का पाई और कितना होगा माइनस एलसीएम ले लो 4, तो अगर माइनस का 2 पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा सॉल्व करना माइनस का 2 पाई आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, क्या सुनो होगा प्लस, तो आपका क्या आएगा देखो, तो 2i इक्वल टू कितना होगा बताओ आपका, ये पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा आपका पाई का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन में ये ऊपर 2 भी है आपका और नीचे क्या है आपका 4 है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो i इक्वल टू कितना आ गया आपका, देखो नीचे में आया जहाँ पे 2 आएगा ना, ये 2 पाई, देखो 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा आपका, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू कितना आ गया आपका, तो i इक्वल टू यहाँ लिखता हूँ ऊपर आपका, i इक्वल टू कितना आ गया आपका पाई/4, कितना आ गया आपका पाई/4, समझ में आया ना, पाई स्क्वायर कैसे आया, कहीं पाई ये पाई था पाई/4 हो गया। ठीक है, तो i इक्वल टू कितना आ गया आपका पाई/4। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी गाइस, क्योंकि ये जो वीडियो है आपका इंटीग्रेशन से बहुत जो स्टूडेंट्स है वो डरते हैं आपका, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें टॉप 20 क्वेश्चन कराए गए, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करे गए हैं। इन क्वेश्चन को आप अगर रेडी कर लोगे अच्छे से, तो आप सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स देखते रहिए हमारी वीडियो, और मिलते हैं तो अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपका जो चैप्टर नंबर 8 है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम में आए, उनके हर में क्या करेंगे आपका डिस्कस करेंगे।